जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज यात्रा पर हम बहुत ही सुंदर स्थान, जो कि हिंदुओं का एक बहुत मुख्य तीर्थ है, वहाँ के लिए यात्रा अपनी शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन बस नैमिष धाम देख सकते हैं, नैमिषारण्य भी बोलते हैं, और यहाँ की महिमा आपको हम वहाँ पहुँचकर दिखाएंगे, बताएंगे। लखनऊ से नैमिषारण्य तीर्थ मात्र 80-85 किलोमीटर है, और जिसकी टिकट का किराया है 142 रुपये, 142 रुपीज़। लगभग जो यात्रा होगी वो 2 से 2.5 घंटे के बीच होगी, और वहाँ से भी आप वापस आसानी से बस के द्वारा आ सकते हैं। सर्दियों का समय है, बहुत सुंदर स्थान, और स्थान पहुंचकर हम आपको महिमा भी बताएंगे, तीर्थ के दर्शन भी कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, ऐसे सुंदर सुंदर स्थानों के दर्शन कीजिए। जय श्री राधे। नैमिषारण्य हम लोग पहुंचे हैं, जिसको निमिष धाम या नेमसार भी कहा जाता है। यहाँ पर 7, 8 या 9 स्थान हैं प्रमुख दर्शनीय, और उनके विषय में आपको जानकारी भी प्रदान करेंगे। बहुत ही प्राचीन स्थल है। देखिए, ये नन्हे मुन्ने छात्र जो कि यहाँ पर आश्रमों में वेद ज्ञान की शिक्षा लेते हैं, स्वामी नारदानंद आश्रम। जय श्री राधे, जय श्री राधे। नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। जय श्री राधे, जय श्री राधे। चक्र तीर्थ में पहुंचे हैं हम, नैमिषारण्य में, और यहाँ के दर्शन कीजिए, तथा अभी आपको हम यहाँ की पूरी जानकारी अवश्य देने वाले हैं। सूर्य नारायण जी के दर्शन वैसे तो नहीं हुए हैं अभी तक, किंतु हमको यहाँ प्राचीन मंदिर सूर्य नारायण जी का, इसके दर्शन अवश्य हुए। यह देखिए, चक्र तीर्थ के दर्शन कीजिए, पवित्र। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चारों ओर चल रहा है। हम पहुंचे हैं चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में, जो कि लखनऊ क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सीतापुर जिले में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित एक यह बहुत प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। मार्कंडेय पुराण में अनेक बार इसका उल्लेख 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में आया है। वायु पुराण के अंतर्गत माघ महात्म्य तथा बृहद पुराण पूर्व भाग के अनुसार इसके किसी गुप्त स्थल में आज भी ऋषियों का स्वाध्यानुष्ठान चलता रहता है। बोले जी, ये जो आप कुंड देख रहे हैं, ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति हुआ। 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, ऐसी कोई जगह बताइए जहाँ पर बैठ करके हम लोग तपस्या आदि कर सकें, पवित्र भूमि हो। तो उन्होंने मन के द्वारा चक्र की उत्पत्ति की। कहा, इसके पीछे पीछे जाओ, जहाँ पर ये चक्र गिरेगा वहीं पर पवित्र स्थान होगा। तो सारी पृथ्वी आकाश मंडल में ये चक्र भ्रमण करता हुआ चला आया। ये अरण्य था, जंगल, यहीं आकर वो चक्र गिरा, पृथ्वी का भेदन किया। 6.5 पाताल जब भेदन हो गया, देवताओं ने आकार मचाया कि आधा पाताल और टूट जाएगा, हम लोग बैठ करके तपस्या कहाँ करेंगे। पृथ्वी के अंदर 7 पाताल हैं। देवताओं ने हाहाकार मचाया, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा आदिशक्ति ललिता के पास जाइए, शक्ति को शक्ति ही रोक सकती। आदिशक्ति जी ने रोका है।
तब 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। तो यहाँ पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है क्या? हाँ, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। की कथा यहीं से चालू होती है। एकदा नैमिषारण्ये ऋष्य शौनका गया पर पुष्यम मुनियम सूतम पौणिकम फलम। और तुलसीदास जी ने लिखा है, तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। पुनीत तो सभी तीर्थ हैं, ये अति पुनीत है नैमिषारण्य। अब ऐसा करें आप, राम का पक्ष। श्री राम जी के दर्शन। जय श्री राम। दोनों हाथ लगा ले इसमें। जय श्री राम। आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। यहाँ जैसे अभी हमने दर्शन किए हैं भगवान राम के, इसी प्रकार चारों ओर यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर दर्शन है। श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, माँ सरस्वती देवी और अन्य दर्शन है। यहाँ की बहुत अधिक महिमा है, जैसे कि अभी हमें पंडित जी ने भी कुछ संक्षेप में बताई। तपोस्थली है। दर्शन कीजिए हमारे साथ साथ। ये वही स्थान बताया गया है जहाँ पर दधीच ऋषि ने अपना शरीर का दान किया था। विष्णु भगवान जी का मंदिर, चक्र नारायण। वाराह पुराण के अनुसार यहाँ भगवान द्वारा निमिष मात्र में दानवों का संहार होने से यह नैमिषारण्य कहलाया। वायु, कूर्म और आदि पुराणों के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी मतलब पाल यहीं विशीर्ण हुई गिरी थी, अतएव यह नैमिषारण्य कहलाया। नैमिष की व्युत्पत्ति निमिष शब्द से बनाई जाती, क्योंकि गौर सुख में एक निमिष में असुरों की सेना का संहार किया था। एक अन्य अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले फल निमिष के कारण इसका नाम नैमिष पड़ा। उत्पत्ति के विषय में तीसरा मत यह है कि असुरों के दलन के अवसर पर विष्णु के चक्र की निमि नैमिष में गिरी थी, किंतु दूसरे आख्यान के अनुसार यह जब देवताओं का दल महादेव के नेतृत्व में ब्रह्मा जी के पास असुरों के आतंक से पीड़ित होकर पहुंचा, तो ब्रह्मा ने अपना चक्र छोड़ा और उन्हें वह स्थान तपस्या के लिए निर्देशित किया जहां चक्र गिरे। निमिष में चक्र गिरा, वह स्थान आज भी चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। जो आप सामने देख रहे हैं यही चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ षटकोणीय है, व्यास 120 फुट है। पवित्र जल नीचे के स्रोतों से आता है और एक नाले के द्वारा बाहर की ओर रहता है जिसे गोदावरी नाला कहते हैं। यह चक्र तीर्थ के अतिरिक्त व्यास गद्दी, ललिता देवी का मंदिर और भूतनाथ का मंदिर, कुशाव्रत, ब्रह्मकुंड, जानकी कुंड और पंचप्रयाग आदि अन्य स्थल हैं, जहां पर अभी हम आपको आगे भी लेकर चलने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। अवतार के अंदर जाओ, दर्शन करो, प्रसाद चलाओ। यहाँ पर चारों ओर यह देख सकते हैं, चक्र तीर्थ के चारों ओर हमने दर्शन किए मंदिर के और यहाँ के विषय में कुछ जानकारी भी आपको प्रदान की। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान और यहाँ पर
स्नान की भी महिमा है, लोग स्नान भी कर रहे हैं, किंतु आप देख सकते हैं आज धुंध और सर्दी का आलम बहुत ही अधिक है। अब हम आगे चल रहे हैं अपने दूसरे स्थान पर नैमिषारण्य में। चक्र तीर्थ से अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, व्यास गद्दी। अब व्यास गद्दी के दर्शन करेंगे। अब हम पहुंचे हैं व्यास गद्दी। महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ पर ब्रह्मा जी को अपनी तपोबल से साकार रूप में प्रकट किया था। इसी स्थान पर गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता आदि ग्रंथों के बारे में अपने पुत्र श्री सुखदेव जी व अन्य सभी ऋषियों को उपदेश भी दिया था। महर्षि वेद व्यास जी का यह पावन तप स्थल अष्टादश पुराणों की रचना का केंद्र भी रहा है। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी अष्टादश पुराणों का विस्तार किया है। व्यास गद्दी के समीप अति प्राचीन अक्षय वट है, जो लगभग 5099 वर्ष पुराना है, जिसका आधान व्यास जी के शिष्य जैमिनी ऋषि ने ही किया था। देख सकते हैं वट वृक्ष, जो कि अभी हम अंदर से चल के भी इसके दर्शन करेंगे। जनश्रुति के अनुसार इसी पावन स्थल पर वेद एवं पुराण की रचना स्वयं महर्षि व्यास जी द्वारा की गई थी। इसी के निकट महर्षि शौनक और सूत संवाद भी हुआ था एवं यहीं पर 84,000 ऋषियों के सम्मेलन में सूत जी ने 12 वर्षों तक अनेक पुराणों एवं महाभारत की कथाएं बांची थी। मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि सूत मेकाग्रामासीन नैमिषारण्य वासिना व्यास गद्दी के निकट ही प्राचीन वटवृक्ष वाटिका, उड़िया बाबा मंदिर, जगत बंधु आश्रम, मनु शत्रुपा, कश्यप ऋषि आश्रम आदि स्थान भी है। आइए हम आगे दर्शन करते हैं। जय हो नैमिषारण्य धाम की एवं जय हो सभी ऋषि मुनियों की। वट वृक्ष यह व्यास गद्दी का पर स्थित है, लगभग 5099 वर्ष पुराना माना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे महर्षि वेद व्यास ने महर्षि जैमिनी को वेदों पुराणों का ज्ञान दिया था। अक्षय वट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अभी हम आपको पहले भी बतला चुके हैं। यही वट वृक्ष है। देख सकते हैं वृक्ष का आकार, इसी को अक्षय वट भी कहा जाता है। बहुत ही प्राचीन एवं विशाल वृक्ष। यह यज्ञ स्थलीय शौनक आदि 88,000 महर्षियों का सर्व सिद्धिदायक यज्ञ स्थल। यही यज्ञ स्थल के दर्शन कीजिए। ये मुख्य दर्शन है जिनके आप देख सकते हैं। व्यास गद्दी यज्ञ स्थल मंदिर, जहाँ भी हमने किया अक्षय वट मंदिर, श्री सत्यनारायण जी का मंदिर, महासुदर्शन मंदिर। यहाँ पर दान के लिए 100, 200, 500 जो दे सको खुशी से दान करना, कोई दबाव नहीं। मोबाइल बाद में चलाइए, पहले मत्था टेकिए। नमस्कार, मेरा नाम चंदन दीक्षित है। ये आप सामने जो ऊंचा सा टीला देख रहे हैं जी, इसी को व्यास गद्दी कहते हैं जी। भगवान व्यास यहाँ आए थे तब एक चबूतरा था, उस पर बैठकर लोक कल्याण के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत, महाभारत और सत्याव्रत कथा रचना करी। उस भूमि पर दोबारा कोई भी पापी जीव बैठे ना, सुरक्षा के लिए ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ किया और टीला बना दिया। वही ये विश्व की सबसे ऊंची गद्दी, सबसे बड़े गुरु वेद व्यास की गद्दी, व्यास गद्दी। जी 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 हैं
व्यास जी के बेटे हैं। जी। परीक्षित राजा को सबसे पहली भागवत इन्होंने ही सुनाई थी शुकपाल ने। अच्छा, इनका दर्शन करें। आप सुखदेव लोग जी। टीका लगा लीजिए बाबू जी। आओ। उनके पिता हैं पराशर जी। पराशर ऋषि जी हाँ, के, उनका भी दर्शन। ये व्यास जी के पिता पराशर ऋषि जी और वेद व्यास जी दोनों के दर्शन कीजिए। बहुत ही अद्भुत स्थल। ये सब यहाँ पर पुराण, वेद पुराण रखे गए हैं। क्या नाम लिखते बाबू? कुछ दान करने का मन है? नहीं? हाँ या ना, तो कुछ भी बोल सकते हो। ये इच्छा हो, मन करे तो आप भी अपना कुछ सेवा, गौ के लिए कुछ सेवा करा दीजिए। कुछ जो इच्छा हो आपकी गाय माता के लिए। आप लोग अंदर चले जाओ बाबू जी। क्या शुभ नाम है बाबू जी? की पावन यज्ञ कुंड है। सभी लोग पहले 4 परिक्रमा करिए। यहीं पर सौनक आदि 88,000 महर्षियों की यज्ञ की स्थली है, परिक्रमा करो। ऐसा बताया गया। परिक्रमा करने के बाद में यज्ञ की भभूति रखी है यहाँ से यज्ञ की शौनक जी महाराज। लगा दो। और परमात्मा ने अगर आपको सामर्थ्यता दी है तो आश्रम में श्रीमद् अनाथ भागवतम बच्चों की सेवा की जाती है। अनाथ बच्चों के लिए कुछ दान भी करिए यहाँ पर। सभी भक्त लोग शौनक जी यज्ञशाला में प्रवेश करें। 88,000 महर्षियों की यज्ञशाला। सभी भक्त लोग पहले 4 परिक्रमा करिए। आओ जल्दी। 4 परिक्रमा कर। यहाँ पैर छुओ, एक परिक्रमा अंदर से करो। ये सबसे प्रमुख दर्शन है नैमिषारण्य का। अरे हमने ऐसा बोलो जितना में अच्छा आपको आशीर्वाद है। कैमरा बंद कर लो बाबू जी, अलाउ नहीं है मंदिर में। द्वादश महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निराकार ब्रह्म प्रकट्य स्थली नैमिषारण्य धाम। सृष्टि के प्रथम स्त्री पुरुष स्वयंभू मनु शत्रुपा जी की यह तपोस्थली है। देख सकते हैं, मान्यता है कि नैमिष के पावन धरा पर सृष्टि का सृजन हुआ। पृथ्वी के आधार धुरी नैमिष में प्रथम स्त्री पुरुष से मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इस पावन स्थली में मनु शत्रुपा ने तपस्या करके जीवन का आरंभ ही नहीं किया, वरन निराकार ब्रह्म को साकार करके मानव जाति के लिए सुलभ करते हुए सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। आइए दर्शन करते हैं। अभी हमने व्यास गद्दी के दर्शन किए, चक्र तीर्थ के दर्शन किए। यह नैमिष महाराज मनु एवं शत्रुपा जी के तपो। भोले बाबा भगवान आशुतोष जी के दर्शन। बारह ज्योतिर्लिंग। ये तू भी कर लेना, इधर देखते रहे। स्वयंभू मनु महाराज। ये तपोस्थली है। अभी हमने माता शत्रुपा जी की तपोस्थली के दर्शन किए। ये महाराज मनु जी के तपोस्थली के दर्शन कर रहे हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा तपस्थल निराकार ब्रह्म का साकार स्वरूप श्री सीताराम जी का प्राकट स्थल। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यह श्रीमद् भागवत का कथा स्थल। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नैमिषारण्य बहुत ही अद्भुत तीर्थ है और यहाँ पर चारों ओर तीर्थ स्थल, घाट एवं मंदिर हैं। अभी हम राम जानकी मंदिर भी रास्ते में हमने दर्शन किए बाहर से, और सिद्धेश्वर महादेव जी के दर्शन। तत्पश्चात अब हम पहुँचे हैं यहाँ का एक और प्रमुख स्थल हनुमानगढ़ी। आइए दर्शन करते हैं।
श्री राम, जय श्री राम। सीढ़ियाँ यहाँ पर बहुत छोटी छोटी हैं। चढ़ाई, थोड़ी सी चढ़ाई होने के बाद नैमिषारण्य के यहाँ पर दर्शन है। श्री दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज, श्री राम दरबार, श्री मुरली मनोहर हनुमंत, श्री हनुमत यज्ञशाला, श्री पांच पांडव एवं माता द्रौपदी जी का मंदिर। और यहाँ से हम आए हैं सुंदर स्थल जय श्री राम। ऊपर आते ही हमको यह यहाँ की प्रसाद यहाँ बनता है, वो रसोई। हनुमानगढ़ी दर्शन कीजिए। हनुमानगढ़ी हनुमान मंदिर चल रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर बतख। उनको हनुमानगढ़ी इसके विषय में यहाँ पर तय नैमिषारण्य में स्थित चक्र तीर्थ के बाएं तरफ लगा 500 मीटर की दूरी पर ऊंचे टीले पर 29 फीट लंबे दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी स्थापित है। नैमिषारण्य कई पवित्र स्थलों के हनुमानगढ़ी उनमें से एक है। भगवान हनुमान को समर्पित नैमिषारण्य का प्राचीन पवित्र स्थल है। इसका एक समृद्धि पौराणिक महत्व है। इस मंदिर का विषय एक पौराणिक घटना है जो पाताल से भगवान हनुमान के उद्भव को दर्शाती है। इस आयोजन में उनके साथ भगवान राम और उनके भाई श्री लक्ष्मण जी अहिरावण को हराने के बाद दृश्यमान होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर के मुख्य आकर्षणों में से भगवान हनुमान की पत्थर की मूर्ति जो भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर ले जा रहे हैं। हनुमानगढ़ी को अक्सर दक्षिणेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है क्योंकि मंदिर के पीठासीन देवता दक्षिण दिशा का सामना करते हैं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा मंदिर शांतिपूर्ण आभा के कारण पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। आइए दर्शन करते हैं हनुमानगढ़ी। जय हनुमान जी का दरबार सामने लिखा हुआ है। अम्मा लड्डू भंडार, यहाँ से हमने प्रसाद लिया है। श्री हनुमानगढ़ी पांडव किला पर आपका हार्दिक स्वागत है। अरे बहुत ही भव्य दिव्य दर्शन। करे भंडार भरे हनुमान जी। आपको मना किया जाए, मानोगे नहीं क्या? क्या चीज? इसको बंद करिए ना। हनुमानगढ़ी के बहुत ही सुंदर दर्शन, भगवान जी के दर्शन करने के बाद, बजरंगबली के दर्शन करने के बाद, दक्षिण मुखी हनुमान जी की महिमा जानने के पश्चात अब हम पहुंचे आदि गंगा गोमती नदी के घाट पर। राजा मनु ने यहाँ पर स्नान किया, तभी से इस घाट का नाम राजघाट पड़ा। ठीक इसके बगल में दशाश्वमेध घाट है। इसी राजघाट पर हर महीने अमावस्या में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। पितरों के पिंडदान, तीर्थ तर्पण, सत्यनारायण की व्रत कथा श्रवण कर समस्त मनोकामनाएं लेकर परनी स्नान संकल्प प्राप्ति होती, जो कि दूर दराज से आए भक्त लोग आरती का दर्शन करके पूर्ण यश के भागी बनते हैं। आइए चलते हैं हम भी दर्शन करने गोमती माता के। यहाँ पर भी निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है भक्तों की सुविधाओं हेतु। सुंदर दर्शन करिए गोमती मैया के। नैमिषारण्य में राजघाट गोमती ले ले। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही पावन गोमती मैया के दर्शन राजघाट नैमिषारण्य धाम पर। गोमती मैया के दर्शन के पश्चात हम पहुंचे हैं श्री शक्ति धाम।
दर्शन के लिए त्रिशक्ति धामम आंध्र आश्रम। बहुत ही सुंदर छवि है माता की और बहुत ही सुंदर यह आश्रम। देखिए, दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु जी का यह स्वरूप, भोले बाबा। लक्ष्मी नरसिंह। अंदर बहुत ही सुंदर दर्शन, और यहाँ पर देखिए माता के सुंदर स्वरूप के दर्शन। बहुत ही विशाल प्रतिमा। भुवनेश्वरी देवी, षोडशी देवी। इस मूर्ति को प्रतिष्ठित करने वाली भक्त श्री माले कृष्ण कार्तिकेय कृष्ण सहित हैदराबाद से हैं, जिन्होंने यह मूर्ति स्थापित करवाई है। देखिए, बहुत ही अद्भुत दर्शन। सभी देवताओं की शक्तियों से सुसज्जित माता का स्वरूप। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले दर्शन के लिए। नैमिषारण्य धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनु महाराज जी की जय। शत्रुपा मैया की जय। गोमती मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माँ ललिता देवी मंदिर, अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य तीर्थ में माँ ललिता देवी के पावन तपोवन में पधारे समस्त भक्त श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत। दर्शन करने चल रहे हैं माता के। भैरव बाबा। यह मंदिर का हवन कुंड है। ललिता देवी मंदिर परिसर में स्थित श्रद्धालु माता जी के दर्शन उपरांत अपने परिवार के मंगल कामनाओं के लिए हवन कुंड में यहाँ पर आहुति देते हैं। बहुत ही विशाल देख सकते हैं हवन कुंड बताया गया है। जल यहाँ से शक्तिपीठ माँ ललिता देवी। अभी दर्शन कुछ समय में खुलने वाले हैं, 10 मिनट में बताया है। माता के दर्शन खुल गए हैं। जय अम्बे, जय शिव।
माता के दर्शन किए बहुत सुंदर, और अब दर्शनों के पश्चात महाराष्ट्र में अपने पति बच्चों इधर ले आइए प्रसाद आप जय हो जगत जननी। माता के सुंदर दर्शन, यहाँ भैरव बाबा के दर्शन, थोड़ा प्रसाद जितनी होता है माता के लिए आई हो, माता का स्थान रहता है। नैमिषारण्य तीर्थ के बहुत ही सुंदर सुंदर और अद्भुत मंगलमय दर्शन किए, और यहाँ पर हमने शक्तिपीठ है माता का, ललिता माता का, उनके दर्शन किए, पूजन किया। प्रसाद चढ़ाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। नैमिषारण्य धाम में जो मुख्य स्थान और मुख्य दर्शन थे वे हमने पूर्ण किए हैं, और यहाँ पर कोई भी आकर रात्रि को विश्राम करना चाहता है या रुकना चाहते हैं तो रुक भी सकते हैं। बहुत से यहाँ पर रुकने के स्थान हैं। रेलवे स्टेशन भी है यहाँ पर नैमिषारण्य, सामने देख सकते हैं। स्थान बहुत ही सुंदर है और बहुत शांत तपोस्थली है। यहाँ दर्शन करने अवश्य आइए। विशिष्ट तीर्थ है। सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से यहाँ पर अवश्य आना चाहिए दर्शन करने हेतु, पूजा अर्चना करने हेतु। बहुत ही आनंद की अनुभूति के साथ हम यहाँ के सुखद पल लेकर अपनी यात्रा को यहाँ पर, नैमिषारण्य यात्रा धाम की यात्रा को यहाँ पर विराम देते हैं, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और अन्य दर्शनों के लिए आने वाले वीडियोस को अवश्य देखते रहिए। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। गांव में क्रिकेट का मैच भी चलता हुआ दिखाई दिया। वेद पाठ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए बहुत सारे विद्यालय भी हैं। बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। श्री राधे, जय जय श्री राधे।